मेरा नाम डॉक्टर रामकृपाल पाठक उद्यान विज्ञान का छात्र रहा हूँ। अपने 50 साल के पूरे करियर में 30 साल तो हम भी रसायन की बात पढ़ते पढ़ाते रहे, लेकिन 20 साल से मेरा रुझान बढ़ गया कि क्या हम जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती करते करते हमें समझ में आ गया कि प्राकृतिक खेती हमें देखना है कि प्रकृति ने हमें क्या दिया हुआ है, क्या प्रकृति के ऊर्जा से हम खेती कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ, थोड़ा हमें समझने बोध करनी है। भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, केचुए हैं, पेड़ पौधे हैं, ये प्राकृतिक ऊर्जा को मतलब दोहन करने में सक्षम होते हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकाश का मुख्य सोर्स ऊर्जा का, हर चीज़ में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारा जो होता है सूर्य की ऊर्जा, और भारतवर्ष ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ 300 दिन तक सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध रहती है। अब इस सूर्य की ऊर्जा को हम किस किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे खेत में जितना ज़्यादा उसमें जैविक अवशेष होना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए, केंचुओं की बात करनी चाहिए। और दूसरे पेड़ पौधों में उनमें जो स्टेमेटा होता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण कर करके और ऑक्सीजन हमारी जिंदा रखने के लिए देते हैं, और उस ऑक्सीजन के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अपना वो जो होता है पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए अपने उड़ पे फिक्स कर देते हैं। और इसमें जो क्लोरोफिल हरापन होता है इसी में केवल है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो भोजन बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसके साथ अगर हम अग्निहोत्र को जोड़ लें तो अगर हम देखें तो भारतवर्ष में यज्ञ तो प्राचीन काल से हो रही थी, लेकिन यज्ञ को हम समाप्त कर दिए। तो अग्निहोत्र एक ऐसी विधा है जो आज से 100 करीब देशों में कर रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में हमें करते क्या क्या हैं, एक तो हम कहते हैं कृषि पंचांग का उपयोग, प्राचीन काल से कृषि पंचांग का उपयोग होता रहा है। इसके बाद जो है कि जो फसल अवशेष जो तैयार हो रहा है उसको हमें जलाना नहीं है, बल्कि उसको इनके जो हमारे गाय के गौमूत्र है, गोबर है, उनके साथ कंपोस्ट में उपयोग करना है। और एक हमने ये देखा है जिसको हम कहते हैं पलवार। अब जिससे आजकल देखें कि हमारे रासायनिक खेती से या जो ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट हो रहा है करीब 30% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा केवल संयोग प्रयास ये है कि केवल हम क्या प्राकृतिक खेती से और प्राकृतिक ऊर्जा के सोच से खेती कर सकें। तो हमारा जो सोच ये है, ये पूरा का पूरा आजकल मैं ध्यान दे रहा हूँ छोटे और मझोले किसान को, जो कि रासायनिक खेती कर नहीं सकते हैं लेकिन गाय पाल सकते हैं, और गाय का जो गौमूत्र है, गोबर है, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक खेती में हमें किसी भी ज़रूरत की नहीं है, और हमारा उत्पादन जो है सकल उत्पादन रसायन से ज़्यादा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, ग्रीन हाउस गैस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जो हमारी इसकी है क्या कहते हैं इसकी ये अग्निहोत्र वाली खेती, इसमें हमें 4-5 चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। एक तो कॉपर का छोटा सा पिरामिड पात्र होता है, 250-300 रुपये का आ जाता है, और एक पिरामिड 20 साल तक चलता रहता है। और उस समय का स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त का समय कब हो रहा है, और उसमें गाय के गोबर के पतले उपले, अक्षत चावल और गाय का ही घर का बना हुआ घी सबसे अच्छा होता है। उसको 2 चुटकी चावल को उसको चुपड़ करके जिस समय उस जगह का सूर्योदय हो रहा है, पहला मंत्र पढ़ते हैं सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। बस हो गया। उसको पिरामिड को वहीं रहने देते हैं, और शाम को उसी में जिस समय सूर्यास्त होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले उपलों को इस तरह से सेट करते हैं कि उसमें हवा जाती रहे, और थोड़ा सा घी चुपड़ करके उसमें एक जला लेते हैं। और उसके बाद अक्षत चावल को बाएं हाथ में या तांबे की प्लेट में लिए, और इसको वही मंत्र केवल एक बदलते हैं, अग्नय स्वाहा अग्नय इदम नमः प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम स्वाहा पर ही एक डाल देते हैं। इसको हमने देखा है कि अगर रेजोनेंस पॉइंट लगा दिया जाए तो 200 एकड़ एरिया एक जगह से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और उसमें होता क्या है कि जब हम रसायन की खेती करते हैं तो हमारे जो मित्रवत कीट हैं वो मर जाते हैं, और जिनकी बात करते हैं तो मित्रवत कीट अपने आप आ जाते हैं और पूरी की पूरी घट हैं। तो प्रकृति ने हमारे पास 3 चीज़ दी हुई है,
एक तो केचुए दिए हैं, जूचंद दिए हैं, उसके बाद उसने गाय दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, और उसके साथ उसमें अगर हम अग्निहोत्र को जोड़ लें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि जो है जितने हमारे पास 60 से 70% किसान हमारे छोटे हैं उनकी जमीन कम है, और गाय की भी दुर्दशा जो हो रही वही खत्म हो जाएगी, उनकी दुर्दशा हो जाएगी। और जब ये जैविक चीज़ों को खाएंगे, उसमें चाहे सब्जी उगाएं, चाहे गेहूँ उगाएं, चाहे धान उगाएं, उसका सबका नियम है। कृषि पंचांग का उसमें पालन कर लें, और पलवार का उपयोग हमें जलाना नहीं फसल से इसको उसी में या तो हमें इसको कंपोस्ट में विघटित करना है या तो उसको पलवार के रूप में करना है। और इसी से कई सारे बनते हैं जिसको हम जैव नियामक कहते हैं, गाय की विभिन्न उसमें बनते हैं। सबसे आसान है आजकल जीवामृत है, बीजामृत है, पंचगव्य है, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। ये 4-5 दिन की प्रशिक्षण में कोई किसान कर सकता है। और विशेष करके जो घर की महिलाएं हैं वो गाय के उत्पाद को उसको संसाधन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसी शहर में आप चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, बहुत बड़ी मेडिकल शॉप मिल जाएगी। किसी परिवार में देखिए तो कोई बीमारी हो रही है, एक गलती क्या हुई कि 50-60 साल पहले हम कोई रसायन का उपयोग करते ही नहीं थे और उस समय कोई बीमारियां थी नहीं। लेकिन 50-60 साल में रसायन के कारण हमने ज़मीन की दशा खराब कर दी, हवा सुधार कर दी। और अब हमें भोजन में होना चाहिए, पहले तो प्राणवायु होना चाहिए, दूसरा जल होना चाहिए और तीसरा भोजन होना चाहिए। तो जो 2-3 गलतियां हमने की, रसायन का उपयोग कर दिए। और हमारी जो भारतीय नस्ल की गायें हुआ करते जिनके ऊपर कुबड़ होता था, उनकी कुबड़ में A2 मिल्क हुआ करता था, तो हमने उनकी जगह मिल्क की फैक्ट्री लगा दी है जिसमें A3 मिल्क होता है। तो हम आप कहना चाहेंगे कि जो हमें पुनः अपने जो प्राचीन सिस्टम में आ गए, लेकिन हमारा उत्पादन कम नहीं होना चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये जिस पर हम लगे हुए हैं ये छोटे मझोले किसानों के लिए है। तो छोटे मझोले किसानों में उसकी चाहे भंडारण क्षमता देखिए, चाहे उसको गुणवत्ता देखिए, चाहे उसमें नाइट्रोफास वो दीजिए, चाहे उसमें ऑक्सीजन दीजिए, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो एक बार अब देखें बचपन में जो लोग हम खाया करते थे, कितनी गुणवत्ता की सब्जियां हुआ करती, फल होते थे, आंगन में सब्जी बनती थी, बाहर तक महकाती थी, वो सब हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर हमें भारतवर्ष को पुनः विश्व गौरव दिलाना है तो हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी से हम अपनी जनता को सुधार स्वास्थ्य कर सकते हैं और रसायन से हमें गुड बाई कर सकते हैं। मेरा तो दावा है 1 भी ग्राम हमें रासायनिक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम प्रकृति ने जो आपके आजू बाजू में दे रखा है उसी का कर करके और उसी से हम खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद।